नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर के एक बहुत ही खास दिन के बारे में। एक ऐसी तिथि जो कह सकते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा से एकदम लबालब है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस 13वें दिन में ऐसा क्या खास है? क्या राज छुपा है इसके पीछे? चलिए आज साथ मिलकर इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये 13वां चंद्र दिवस मतलब त्रयोदशी है क्या। फिर बात करेंगे प्रदोष व्रत की। इसके फायदे क्या हैं आध्यात्मिक और ज्योतिष दोनों नजरिए से। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस दिन क्या क्या किया जाता है। आखिर में 2026 के कैलेंडर पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये त्रयोदशी होती क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में त्रयोदशी का मतलब है हिंदू चंद्र कैलेंडर का 13वां दिन, है ना। तिथि मतलब चंद्र दिवस। तो त्रयोदशी हुई 13वीं तिथि और इसे ना कई तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक कामों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक खास मौका है। एक और मजेदार बात यह है कि त्रयोदशी हर महीने में 2 बार आती है। एक बार शुक्ल पक्ष में यानी जब चांद बढ़ रहा होता है, और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में जब चांद घट रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष वाली त्रयोदशी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खास है, और जो कृष्ण पक्ष वाली है वो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होती है। चलिए अब बात करते हैं इस दिन के सबसे जरूरी रिचुअल की, जो है पवित्र प्रदोष व्रत। सच कहें तो यही त्रयोदशी तिथि का दिल है। त्रयोदशी का जो सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है वो है प्रदोष व्रत। अच्छा, इसका नाम प्रदोष क्यों है? क्योंकि इसकी जो मुख्य पूजा होती है ना, वो प्रदोष काल में होती है, यानी सूर्यास्त के ठीक आसपास का समय। और ये व्रत पूरी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती को ही समर्पित है। कहते हैं कि ये भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम समय है। मान्यता तो ये है कि इस समय उनकी कृपा पाना सबसे आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग इस दिन को इतना क्यों मानते हैं? क्या फायदे हैं इसके? मतलब स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकली क्यों ये दिन इतना जरूरी है? देखिए, इसके फायदों की लिस्ट ना काफी लंबी है। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो ये व्रत मन को शांति देता है, और ऐसी मान्यता है कि ये पापों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष का रास्ता खुलता है। अब अगर ज्योतिष की बात करें तो ये शनि और केतु जैसे ग्रहों के जो दोष होते हैं, मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उनको भी कम करने में मदद कर सकता है। और इन सब के अलावा भक्तों का ये भी मानना है कि इससे उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सेहत और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है।